हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला के अंदर वो किया गया है, इसके लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, उसे हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ये पता चले कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है, दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर दो तरह से इसका डिवीजन हुआ रहता है। पहला होता है ऑटोसोमल एंड दूसरा होता है एलोसोमल, या जिसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड एलोसोमल क्रोमोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ह्यूमंस में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX और XY होता है। अगर हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें XY, तो ये जो है मेल ऑफस्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड XX कंडीशन जो है वो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो जो है वो सब में हर इंडिविजुअल में सेम होता है। दैट इज 44 जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। एंड दो क्रोमोसोम हैं वो जो है डिफर करते हैं एंड इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि जो जेंडर है उस इंडिविजुअल का वो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं और 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोमल होते हैं एंड 1 पेयर जो है एलोसोमल होता है। तो ये डिटर्मिनेशन जो है क्रोमोसोमल बेसिस पे हुआ है। अब हम लोग पहले जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में पहले हम लोग इसे समझेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जब सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी जा रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज जो है वो पॉस्टुलेट किए गए हैं, जैसे एनवायरमेंटल थ्योरी हो गई, जेनेटिक्स थ्योरी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। तो वहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी भी दी गई है जिसके बेसिस पे अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरह से क्रोमोसोम के बेसिस पे उसे अलग किया गया है, जैसे कि ह्यूमंस में XX एंड XY सिस्टम। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो ऑटोसोमल एंड एलोसोमल क्रोमोसोम होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। देन आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि इनके बीच में अगर डिफरेंस क्या है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से अलग होते हैं एंड ये क्रोमोसोम कैसे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें ऑटोसोमल एंड एलोसोमल क्रोमोसोम्स की, तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, ये अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि डिटरमाइन नहीं करते हैं सेक्स ऑफ दैट क्रोमोसोम, जेंडर ऑफ दैट क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वहीं जो एलोसोमल क्रोमोसोम है जिन्हें और क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ये ऐसे क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि उस इंडिविजुअल का जो जेंडर है वो क्या है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
कि जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा? तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है 2n-1 कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। वही एलोसोमल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2। ये ह्यूमंस के रेफरेंस में बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है मेल और फीमेल में जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो सेम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जेंडर बायस है नहीं, जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मेल एंड फीमेल में ये दोनों ही एक जैसे मॉर्फोलॉजी के प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम लोग बात करें कि जो एलोसोमल क्रोमोसोम होते हैं ये क्या है? ये जो है डिफरेंट होते हैं मेल में एंड फीमेल में। नंबर जो है इस ऑटोसोमल क्रोमोसोम का, ये स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करता है। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग नंबर ऑफ जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें एलोसोमल क्रोमोसोम की, तो ईच डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो एलोसोमल क्रोमोसोम होता है उसका नंबर कितना होता है? 2 नंबर होता है, मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो है किसी भी तरह का ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है वो सेक्स लिंकेज को नहीं शो करता है। एंड एलोसोमल क्रोमोसोम क्या है? ऐसे क्रोमोसोम जो कि एग्जिबिट करे किस चीज को? सेक्स लिंकेज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोसोमल एंड एलोसोमल क्रोमोसोम। ये जो है डिफरेंशिएट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या होता है एंड एलोसोमल क्रोमोसोम क्या होता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ जो क्रोमोसोम है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट करने का भी तो बहुत सारा तरीका है ना, तो किस बेसिस पे किस तरह के डिफरेंशिएशन हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम लोग को इस टॉपिक में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला को पढ़ना है। लेकिन किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसके लिए कौन कौन से थ्योरीज या कौन कौन सी जो मैकेनिज्म है उसको यूज किया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो होते हैं। पहला होता है सेक्स कैरेक्टर, उस इंडिविजुअल के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसके वजह से वो जो है उसका जेंडर वो पता चलता है। उसके बाद क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इस बेसिस पे कि जो एलोसोमल क्रोमोसोम है वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे कि मेल है या फीमेल। ठीक है, उसके बाद मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फोर्थ दैट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सारे जो है हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे एनवायरमेंट भी प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल। इस वजह से एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसके बेसिस पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जेनिक बैलेंस थ्योरी को पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला का, उसके लिए एक थ्योरी दी गई है दैट इज जेनिक बैलेंस थ्योरी। जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो कैल्विन ब्रिज द्वारा 1926 में दी गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इंस्टेड ऑफ द XY क्रोमोसोम जो सेक्स है ड्रोसोफिला का वो जेनिक बैलेंस के वजह से पता चलता है, मतलब रेशियो बिटवीन द एक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम क्रोमोसोम, इनके बेसिस पर ये जो है पता चलता है। एंड अलग अलग थ्योरीज अलग अलग जो स्पेसीज है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती
हैं। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी ड्रोसोफिला के ऊपर दिया गया था एंड इसके बेसिस पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका किया गया था। तो इस थ्योरी में बेसिकली ये बताया जाता है कि ये थ्योरी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एप्लीकेबल है एंड इन्होंने केल्विन साहब ने ये चीज बताया था कि जो जेनिक रेशियो है x अपॉन ए, अब x अपॉन ए रेशियो क्या है, मतलब जो x क्रोमोसोम है अपॉन द ऑटोसोम क्रोमोसोम, इसका जो रेशियो है अगर एक आ रहा है, इस रेशियो का मतलब है कि वो जो इंडिविजुअल है वो एक फर्टाइल फीमेल है। और अगर ये जेनिक रेशियो जो है x अपॉन ए ये 0.5 आ रहा है, मतलब वो जो इंडिविजुअल है, वो जो ड्रोसोफिला है वो क्या है, मेल है। तो मतलब अगर रेशियो 1 आ रहा है तो जो ड्रोसोफिला है वो फीमेल है एंड अगर रेशियो 0.5 आ रहा है तो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, मेल होगा। उसके बाद ये जो है तब आता है जब xy प्लस 2a एज x नॉट प्लस 2a रेशियो जो है लिया जाता है तब, एंड यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये मेलनेस का ये नहीं कंट्रोल किया जाता है वाई क्रोमोसोम द्वारा, बट इंस्टेड ये जो है लोकलाइज रहता है ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। मतलब जो एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम दिया गया है जो कि ह्यूमंस पर एप्लीकेबल होता है, ड्रोसोफिला की अगर हम लोग बात करें तो ड्रोसोफिला में जो एलोसोमल क्रोमोसोम है या कहते हैं जिसे वाई क्रोमोसोम्स जो है, एलोसोमल क्रोमोसोम्स में से जो वाई क्रोमोसोम होता है वो किसी भी तरह कोई भी रोल नहीं पार्टिसिपेट करता है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है एंड मेलनेस के लिए ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इंस्टेड ये जो है ऑटोसोम्स के जो रेशियो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है हाउएवर ये कैरी करता है फीमेल डिटरमाइनिंग जीन को, जैसे कि बहुत सारे जीन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सएल हो गया, SXL हो गया एंड ब्रिज जो है फर्दर इस चीज को पोस्टुलेट किए थे कि जो जेनिक रेशियो होता है अगर 0.5 से कम हुआ तो ये जो है एक इनफर्टाइल मेटा मेल को प्रोड्यूस करेगा एंड अगर ये जेनिक रेशियो जो है 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1 के बीच में आया तो मतलब वो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, वो ड्रोसोफिला इंटरसेक्स होगा एंड विथ मोर ऑफ द सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। मतलब क्या है, सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो केल्विन ब्रिज द्वारा दी गई थी। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दी गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि x अपॉन ए रेशियो जो है एक्स क्रोमोसोम एंड अपॉन द जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका रेशियो जो है जेनिक रेशियो कहलाता है एंड ये रेशियो बताता है कि उस इंडिविजुअल का जो जेंडर है वो क्या होगा। अगर रेशियो 1 आया तो फीमेल होगा, अगर रेशियो 0.5 आया तो वो क्या होगा, मेल होगा, अगर 0.5 से कम आया तो वो क्या करेगा, इनफर्टाइल मेटा मेल को प्रोड्यूस करेगा, मतलब सुपर मेल्स ये होते हैं। अगर रेशियो 0.5 से लेकर के 1 के बीच में आया तो मतलब ये भी क्या होगा, एबनॉर्मल इंडिविजुअल होगा जिसके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो देखने को मिलता है। इन शॉर्ट 0.5 से लेके अगर 1 के बीच में जो ड्रोसोफिला का जेनिक रेशियो आ रहा है उस इंडिविजुअल का, उस ड्रोसोफिला का, तो वो जो है एक इंटरसेक्स इंडिविजुअल होगा, ठीक है, इंटरसेक्स ड्रोसोफिला होगा। इस वजह से ये रेशियो जो है बताता है इस पैटर्न को कि क्या डिटर्मिनेशन का सिस्टम होता है ड्रोसोफिला के अंदर। एंड यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रोसोफिला में इन्होंने ये चीज बताई कि ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोसोम जो है वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंस्टेड यहाँ पे ऑटोसोम्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये रूल क्या आप ह्यूमन में लगा सकते हैं, नहीं, ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम ही वो क्रोमोसोम है
जो कि डिटरमाइन करता है कि जो चाइल्ड है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंटेशन है x अपॉन ए रेशियो, x अपॉन 2a रेशियो होता है वैसे, लेकिन रेशियो किस किस चीज के बीच में बताई जा रही है उस बेसिस बताया जा रहा है कि ये जो रेशियो होता है ये किस तरीके से बताया गया है, इस रेशियो के हिसाब से कि कौन सा इंडिविजुअल कैसा होगा। अगर रेशियो जो है 3/2 आ रहा है दैट इज 1.5, तो इसका मतलब मेटा फीमेल होगा वो ड्रोसोफिला। अगर रेशियो जो है 1 आ रहा है दैट इज फीमेल होगा। अगर रेशियो जो है 1 आ रहा है, और ये कैसे आ रहा है, अगर जैसे अगर 3 एक्स क्रोमोसोम को लिया जाए प्लस 3 मतलब 3 ऑटोसोमल क्रोमोसोम को लिया गया है एंड अपॉन जो है जो 3 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट है, 3 एक्स क्रोमोसोम अपॉन 3 ऑटोसोम क्रोमोसोम दैट विल बी 1 एंड यहाँ पे फीमेल की जो कंडीशन है वो उस ड्रोसोफिला में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है अपॉन 2a कंडीशन है, ठीक है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है एंड अपॉन 2 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है अगर वो प्रेजेंट है तो 2/2 तब भी 1 ही रेशियो आएगा, मतलब वो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगी, फीमेल होगी। अगर रेशियो जो है 2.3 करके 0.67 आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो 0.5 से लेकर के 1 के बीच का है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो है इंटरसेक्स होगा। इसके बाद 0.75 अगर आ रहा है तो भी इंटरसेक्स होगा। अगर 0.5 आ रहा है तो मतलब वो जो ड्रोसोफिला है वो एक फर्टाइल मेल है। यहाँ पे आप फर्टाइल मेल और फर्टाइल फीमेल लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर ये रेशियो की बात करें तो ये रेशियो कैसे आता है, अगर उस इंडिविजुअल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है अपॉन द 2 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 1/2 दैट विल बी 0.5 एंड रेशियो जो है 0.5 आ रहा है, इस वजह से वो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, मेल होगा। उसके बाद अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो भी y का तो कोई रोल है नहीं, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम भी है, कोई बात नहीं, अपॉन क्या होगा 2a दैट इज 2 ऑटोसोम, तो 1/2 रेशियो आएगा, तो भी 0.5 आ जाएगा, तो मतलब वो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, फर्टाइल मेल होगा। इसके बाद अगर रेशियो 0.33 आ रहा है मतलब 0.5 से भी कम, तो वो क्या होगा, मेटामेल होगा। तो स्टेराइल जो मेटामेल होते हैं वो क्या होते हैं, सुपो फीमेल्स होते हैं एंड ये क्या होते हैं, सॉरी, जो स्टेराइल मेटा फीमेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुपो फीमेल होते हैं एंड ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये जो है विद द जेनिक रेशियो 1.5 इसके थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर जो जेनिक रेशियो है x/2a का वो 1.5 आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सुपो फीमेल जो है वो ड्रोसोफिला होता है। इसी के साथ में जो स्टेराइल मेटा मेल की कंडीशन है एंड मेटा फीमेल की कंडीशन है इसे क्या कहते हैं, ग्लैमर बॉय एंड ग्लैमर गर्ल ऑफ द वर्ल्ड फ्लाई वर्ल्ड बाय द डॉटसन। ठीक है, तो डॉटसन द्वारा ये जो स्टेराइल मेटा मेल एंड स्टेराइल जो मेटा फीमेल है इनको क्या कहा गया था, ग्लैमर बॉयज एंड ग्लैमर गर्ल्स कहा जाता है ड्रोसोफिला का। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको याद रखेंगे अगर आप 1 एंड 0.5 तो याद हो जाएगा, 1 फीमेल के लिए 0.5 मेल के लिए, इनके बीच इंटरसेक्स एंड अगर कोई रेशियो है जो कि 0.5 से लेस देन है मतलब वो क्या होगा, स्टेराइल। जल्दी से कमेंट करके बताइए 0.5 से कम अगर होगा तो क्या होगा। चलिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम इन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो है दो तरह के
तो अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें कि ह्यूमंस में किस तरह से क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ऑटोसोमल एंड एलोसोमल क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम्स जो है 22 होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनकी नंबरिंग 1 से लेके 22 तक होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सोमैटिक बॉडी एंड जो सोमैटिक पार्ट है बॉडी का वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एलोसोमल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो है ये ह्यूमंस में कितने प्रेजेंट होते हैं, इनका एक पेयर प्रेजेंट होता है एंड ये कौन सा होता है, 23rd पेयर होता है, दैट इज 46 जो क्रोमोसोम होते हैं 45 46 ये होते हैं। एंड यहाँ पे ये जो है बियर करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को एंड ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कुछ सोमैटिक जीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, अलोंग विद दैट ये जो गेमेटिक पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरह के हैं, एक्स एंड वाई। अगर हम लोग एक्स एंड वाई की बात करें तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो जे शेप्ड होता है एंड वाई क्रोमोसोम ही सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन है एक्स एक्स तब तो वो फीमेल होगा, ठीक है। अगर वाई प्रेजेंट होगा दैट इज एक्स वाई कंडीशन होगा तभी वो जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होता है, ठीक है। अब अलील क्या होता है, ठीक है। तो अलील की अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक के साथ ही में हम लोग जो इसके अदर टॉपिक्स हैं जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है ये सब टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अलग से जो है ऐप पर ये सारे ही टॉपिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये सारी चीजें हम पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है ड्रोसोफिला में अगर ऐसा होता है तो ह्यूमंस में कैसा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन और किन किन तरह से होता है, सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अलील्स की अगर हम लोग बात करें, अलील्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको अलील अगर समझना है तो जीन पता होना चाहिए। जीन क्या है? जीन एक ऐसा पार्ट क्रोमोसोम का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वही कहलाता है अलील। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है किस चीज का, जीन का, दैट इज कॉल्ड एज अलील। तो हर जीन जो है वो लोकेटेड रहता है एक फिक्स्ड पोजीशन पर क्रोमोसोम के अंदर एंड ये जो पोजीशन है इसको क्या कहते हैं, लोकस या लोकाई कहते हैं। यहाँ पे जो ईच जीन है उसके पास दो अलील प्रेजेंट होता है। इधर ये या तो डोमिनेंट का हो सकता है दोनों ही, या तो दोनों ही रिसेसिव हो सकता है एंड या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जीन जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का लोकस कहते हैं। अब जो जीन है उसके अंदर भी इसके सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अलील। अलील कैसे कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे, अलील होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों ही डोमिनेंट हैं, क्योंकि डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील दो तरह के अलील होते हैं, अगर दोनों ही डोमिनेंट है तो क्या होगा, दोनों ही डोमिनेंट या फिर दोनों ही रिसेसिव उस लोकस पर प्रेजेंट है तो वो सिस अरेंजमेंट कहलाता है। एंड अगर एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव प्रेजेंट है तो इसे ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो दो अलील्स हैं जो कि लोकेटेड है एट द सेम लोकस,
वन जो है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट होगा एंड अनदर जो है दूसरे जो पेयर है उसके दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या होता है, कर्व्ड शेप का होता है, जे शेप का होता है। तो ये जो है मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अदर जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। तो एक्स क्रोमोसोम पर एक्स रिलेटेड जीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि फीमेलनेस के लिए एंड अदर प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड वाई क्रोमोसोम पर वाई रिलेटेड जीन्स प्रेजेंट होंगे। ये वाई रिलेटेड जीन्स जो है वो एब्सेंट होंगे एक्स क्रोमोसोम पे एंड इसी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। जीन्स अलग है तभी तो क्रोमोसोम्स अलग है ना, एंड जो जीन्स अलग है तभी तो प्रोडक्ट अलग है, इसी वजह से एक्स क्रोमोसोम अलग है एंड वाई क्रोमोसोम अलग है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो वाई क्रोमोसोम है जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कर्व शेप का होता है। इसके जीन्स जो हैं वो कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में एब्सेंट होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग थ्योरीज की बात करें ह्यूमन में कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं एंड किसके द्वारा दी गई हैं। सबसे पहला थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी जो कि स्टेवेंस द्वारा दी गई थी 1905 में। उसके बाद जेनिक बैलेंस थ्योरी दी गई थी ब्रिज द्वारा 1921 में, ठीक है, एंड ये तो ड्रोसोफिला में ज्यादा एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हार्मोनल थ्योरी दी गई थी क्रू द्वारा एंड उसके बाद एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी ब्लेट्जर द्वारा 1935 में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कैसे वर्क करता है, तो इसका जो डिटेल है वो स्टीवेंस द्वारा दिया गया था एंड ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट की गई थी विलियम द्वारा, गोल्डस्मिथ द्वारा, विटिंग द्वारा एंड ब्रिज द्वारा। जहां पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो जीन्स को कैरी करता है एंड ये जीन्स जो हैं ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड जो एक्स क्रोमोसोम है वो जीन्स को कैरी करता है एंड ये जो जीन्स है ये फीमेलनेस को कैरी करने के लिए एंड फीमेलनेस की जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो जो मेल्स होते हैं उनके पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक्स क्रोमोसोम होता है एक एंड वाई क्रोमोसोम होता है एक, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें ह्यूमंस में तो 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम होंगे एंड वन एंड टू एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोमल क्रोमोसोम। तो इस थ्योरी के अंदर इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन जो है वो यही है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो एलोसोमल क्रोमोसोम है वो दो तरह का होता है, एक्स एंड वाई। एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वाई क्रोमोसोम जो है मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वाई में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें एक्स वाई एंड फीमेल जो है उसमें एक्स एक्स कंडीशन देखने को मिलती है। एक्स अगर आप क्रोमोसोम को देखें तो दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है उनका एक नंबर, ठीक है, एंड जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो क्या है, वाई है। इसी वजह से वाई के ऊपर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंडेंट होती है। तो
जो होमोगैमेटिक फीमेल है एंड हेट्रोगैमेटिक मेल है, इसका मतलब क्या होता है? होमोगैमेटिक फीमेल मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है? सेम। गैमेटिक मतलब जिनके अंदर उनका जो क्रोमोसोमल अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें तो वो सेम होगा। तो होमोगैमेटिक जो फीमेल होते हैं, फीमेल के पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड वन पेयर जो है वो एक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसका जो गैमेट होता है वो 22 ऑटोसोम्स को कंटेन करता है एंड एक एक्स क्रोमोसोम को इसके पास प्रेजेंट होता है एंड बोथ जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आइसोगैमेटस। एंड इस वजह से जो फीमेल है वो क्या कहलाती है, होमोगैमेटिक कहलाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें हेट्रोगैमेटिक मेल्स की, तो मेल के पास क्या होता है, मेल के पास जो है, ह्यूमंस की बात चल रही है, तो ह्यूमंस में जो मेल्स हैं उनके पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड एक एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इनका जो गैमेट है, इनके पास भी 22 ऑटोसोम तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन इसमें से गैमेट है ना, तो इन कंडीशन हो जाएगी ना, तो हाफ हो जाएगा, या तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा। एंड बोथ जो मेल गैमेट हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंटेन करके रख रहे हैं, मतलब आइसोगैमेटिक कंडीशन नहीं होगी, इनके गैमेट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। इसी वजह से ये क्या होगा, एन आइसोगैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा एंड इसके वजह से जो मेल हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोगैमेटिक कहलाते हैं, जिसमें जो गैमेट्स हैं वो एक जैसे जो एलोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होता है उनके पास, आधे गैमेट्स के पास एक्स प्रेजेंट होगा, आधे के पास वाई प्रेजेंट होगा। तो हेट्रो जहां पे भी लिखा रहता है उसका मतलब डिफरेंट होता है, तो गैमेट में जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होंगे। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है एक्स से। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में y क्या होता है, एक्सप्रेस होता है एंड एक्स वाई कंडीशन में जो है क्या एक्सप्रेस होगा, y एक्सप्रेस होगा। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल में, ठीक है। तो होमोगैमेटिक फीमेल में एंड हेट्रोगैमेटिक मेल में। हो गया। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे ऐप से आप हमारे जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल होते हैं एंड वो अच्छे से पढ़ाए जाते हैं ऐप्स में, तो इस वजह से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट जो रिवीजन यूनिट वाइज वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगे। इसी के साथ में जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा एंड वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग PDF अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करके एंड वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है जूलॉजी की क्लासेस नहीं मिलेंगी, उसके साथ ही साथ में बॉटनी की क्लासेस एंड केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये जो DNS20 कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं, दैट इज हेट्रोकम।
हेट्रोगैमेटिक मेल्स एंड होमोगैमेटिक फीमेल्स। तो यहाँ पे एक टेबल बना, उसके थ्रू जो है आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई कंडीशन है ये तो ह्यूमंस में देखने को मिलता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी स्पेसीज प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे सब में एक्स एक्स एंड एक्स वाई ही सिस्टम देखने को मिलेगा, यही क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग जो है क्रोमोसोम्स के टाइप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है जैसे मेल जो ह्यूमंस हैं उनमें जो मेल है वो डिटरमाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। वैसे ही कुछ कुछ ऐसे स्पेसीज है जहाँ पे फीमेल डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्स 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 जीरो एंड फीमेल जो है जिनके पास 2x प्रेजेंट है एंड मेल जो है जिनके पास 1x प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे। तो प्लांट्स लाइक वेरिसिनेरियास, पेरिस, बग्स, ग्रास होपर्स, इन सब के बीच में इन सब में ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें एक्स एक्स एंड एक्स वाई कंडीशन की, तो यहाँ पे जो है फीमेल क्या होता है, फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड जो मेल्स होते हैं उनके पास जो है XY क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल है ये होमोगैमेटिक कंडीशन में होती है एंड जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होता है। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, अदर मैमल्स में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके बाद ये तो बात हम लोग कर रहे थे हेट्रोगैमेटिक मेल्स की, जहाँ पे मेल्स जो हैं वो क्या हो रहे थे, वो जो है हेट्रोगैमेटिक हो रहे थे एंड वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल। अब दूसरी कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक फीमेल एंड होमोगैमेटिक मेल। मतलब ऐसे स्पेसीज जहां पे जो फीमेल है वो क्या है, वो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। तो ये जो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है या हेट्रोगैमेटिक फीमेल कंडीशन है ये दो तरह से होता है, या तो Z0 ZZ कंडीशन हो या ZW ZZ कंडीशन हो। तो ये जो Z0 ZZ कंडीशन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे होता क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही Z प्रेजेंट होता है, एक ही Z क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है। Z एंड Y क्या है, क्रोमोसोम है। तो एक ही जो Z क्रोमोसोम है वो होगा एंड जो मेल्स होंगे उनके पास 2 Z क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है ना कि अगर एक Z क्रोमोसोम हुआ तो वो जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगी। ये कंडीशन जो है ये मॉथ में एंड बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ZW एंड ZZ कंडीशन की, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, जहाँ पे जो फीमेल है उसके पास एक Z क्रोमोसोम होगा एंड एक W क्रोमोसोम होगा एंड जो मेल होगा उसके पास दोनों ही होमोगैमेटिक कंडीशन होगी, मतलब दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो ZZ होंगे। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, फीमेल के पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे Z एंड W। मेल के पास क्या होगा, 2 Z क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड अदर टाइप्स ऑफ जो मैमल्स है उनमें एंड गिब्स मॉथ फिशेस हो गए उसमें देखने को मिलता है। तो मतलब रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, वहां पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कौन सा कंडीशन है जहां पर होमोगैमेटिक जो फीमेल है वो होती है, कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हेट्रोगैमेटिक फीमेल होती है। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
हो गया। अब हम लोग इन्वायरमेंटल थ्योरी को पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल थ्योरी क्या है? एक ऐसा थ्योरी जो कि इस चीज को बताता है कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इन दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है ये किसके द्वारा बताई गई है? ये ब्लेड्सवर्थ द्वारा बताई गई है 1935 में, जिसमें इन्होंने ये जो कंसेप्ट है या कह सकते हैं ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है इन्होंने बोर्निया में देखा था। एंड यहाँ पे क्या होता था कि जो फीमेल है वो सेवरल इंचेस लॉन्ग होती थी एंड जो मेल है वो स्मॉल होता था। एंड यहाँ पे ये जो इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ऑफ द फीमेल वो ज्यादा बड़ा होता था, ज्यादा लंबा होता था इन कंपैरिजन टू द मेल्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट स्पेसिस। अब यहाँ पे क्या होता था कि आखिर ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से ये जो फिनोमेना है ऐसा होता था? तो यहाँ पे जो न्यूली हैच्ड यंग वॉर्म्स होते थे ये अगर ये रियर्ड हुए हैं, अगर ये पले भरे हैं, ठीक है, अगर ये बड़े हो रहे हैं, रियर हुए हैं कहाँ पे? आइसोलेशन में, मतलब अलग में, तो एकदम अलग सा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये सबसे आइसोलेट है, तो उस समय पे ये जो है फीमेल जो है ऑफस्प्रिंग बन जाता था। लेकिन अगर ये वाटर में जो है इनकी जो मैच्योरेशन है वो हो रही है तब ये क्या होते थे? मैच्योर फीमेल्स में बनते थे एंड ये अटैच होते थे प्रोबोसिस ऑफ द फीमेल एंड फिर बाद में जो है वो क्या हो जाते थे? कन्वर्ट हो जाते थे एज मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है कि एक वाटर में रह रहा है एंड एक आइसोलेशन में रह रहा है एंड ये इन्वायरमेंट जो है उसके जो जेंडर है उसके ऊपर कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है एंड ये इन्वायरमेंट जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? जेनिक बैलेंस थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है केल्विन ब्रिज द्वारा दिया गया है। कहीं कहीं पे ये जो है 1921 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे जो है 1924 लिखा रहता है। तो आपके जो प्रोफेसर जो भी बुक रिकमेंड किए होंगे आपके कॉलेज में तो उसमें जो भी ईयर लिखा होगा आप उसको जो है याद करिएगा। हम जिस बुक में पढ़े थे वहां पे 1921 ही लिखा था। ठीक है, एंड कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में या कभी कभी सर्च करने पे 1924 भी दिखाता है। ठीक है, तो इसको आप बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रोफेसर रिकमेंड किए हैं उस बुक के अकॉर्डिंग जो है आप देख लीजिएगा। तो ये चीज जो है जेनिक बैलेंस थ्योरी ये केल्विन ब्रिज द्वारा 1921 में दी गई है एंड इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो जीन को कैरी करता है। ये जीन जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फीमेलनेस के लिए। सॉरी, ये जो जीन है ये क्या होते हैं? फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं एंड ये जो है ये ऑटोसोम्स जो है ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में उसका रोल नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो सेक्स है किसी भी इंडिविजुअल का ये डिटरमाइन होता है एक्स रेशियो से, एक्स क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ द सेट ऑफ द ऑटोसोम्स दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ना एक्स अपॉन ए रेशियो, तो एक्स अपॉन ए में अगर आप देखेंगे ऑटोसोम्स की बात करेंगे तो ऑटोसोम्स किस सेट में प्रेजेंट है उस इंडिविजुअल के अंदर, उस बेसिस पे ये रेशियो जो है ये पता चलता है। तो एक्स अपॉन टू ए रेशियो उसके बेसिस पे किस तरह से जो रिजल्ट है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आया है तो फीमेल होगा, 0.5 आया है तो मेल होगा एंड अदर जो रेशियोज है कब सुपर फीमेल आएगी कब सुपर मेल आएगा, ये सारे कंडीशंस जो हैं
वो देखे जाते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो ऑटोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, 2 सेट में प्रेजेंट होते हैं एंड इसी वजह से x/2a लिखा जाता है, जेनिक रेशियो। अब समझ में आया पूरा मैटर क्या है, ठीक है। तो ये जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है ये जेनिक रेशियो को बताता है एंड उस रेशियो के अकॉर्डिंग ये बताता है कि वो जो इंडिविजुअल है उसका जो सेक्स है वो क्या होगा। अब यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स का यूज कर रहा है, सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम का जो भी नंबर होगा, उसके बाद अपॉन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर हम लोग बात करें तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का जो सेट है वो उस इंडिविजुअल के अंदर कितना है उस बेसिस पे ये रेशियो निकलता है। ज्यादातर जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉयड सेट में होते हैं, वो 2n कंडीशन 2 कंडीशन में होते हैं, मतलब 2 सेट्स उनका होता है एंड ये जो है 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से जो रेशियो है वो x/2a लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें जो रेशियो है ना सबका बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग रेशियो की बात करें, अगर रेशियो जो है 0.5 आ रहा है तो मतलब जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, मेल होगा। अगर 0.5 से 1 आ रहा है तो इंटरसेक्स होगा। 0.33 आ रहा है, 0.33 है और 0.5 से कम है तो ये क्या होगा, सुपर मेल होगा। अगर 1 है तो फीमेल होगा एंड 1.5 अगर है तो वो सुपर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बात करें सुपर मेल सुपर फीमेल में तो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है वो होती हैं उन इंडिविजुअल्स में। तो अगर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ड्रोसोफिला के अंदर वो जेनिक बैलेंस थ्योरी द्वारा बताई जाती है, जिसमें रेशियो बताया गया है एक्स रेशियो का अपॉन द हैप्लॉइड सेट ऑफ दैट ऑटोसोम और द सेट दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन दैट इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है तो 2n, इस तरह से मतलब 2a, इस तरह से ये कंडीशन होगी, 2na 2a, ठीक है। चलिए, तो एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑटोसोम्स क्या है, मेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो रूल है, ये ड्रोसोफिला के केस में है। ये चीज आप ये चीज आप ह्यूमंस में नहीं लिख सकते। अभी हम लोग पढ़े ना कि अलग अलग जो ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मॉथ्स हो गए, बटरफ्लाई हो गया, सब में अलग अलग तरह के जो थ्योरीज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। कहीं पे इन्वायरमेंटल थ्योरी लगता है, कहीं कहीं पे क्रोमोसोमल थ्योरी लगता है, कहीं कहीं पे क्रोमोसोमल थ्योरी लग भी रहा है तो वहाँ पे किसी जो स्पेसीज है वहाँ पे हेट्रोगैमेटिक फीमेल होगी, कहीं ऐसा स्पेसीज होगा जहाँ पे हेट्रोगैमेटिक मेल होगा। तो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग थ्योरीज जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। किसी एक थ्योरी को लेकर ये नहीं कह सकते हम लोग कि ये एक थ्योरी है, इसी के बेसिस पे हर स्पेसीज में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग थ्योरीज एप्लीकेबल होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। चलिए, तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेलनेस के लिए, फीमेल प्रोड्यूसिंग जो भी फेनोमेनास हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑटोसोम्स जो है मेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वाई क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर होगा मेल में एंड x/a रेशियो जो है ये डिटरमाइन करेगा कि 1 है तो फीमेल, 0.5 है तो मेल एंड ये जो x/a रेशियो जो है ये इस चीज को डिटरमाइन करता है कि अगर 0.5 एंड 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स, 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, 1 से ज्यादा है तो सुपर फीमेल की कंडीशन, 0.5 से कम है तो सुपर मेल की कंडीशन। तो ड्रोसोफिला के अंदर
जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बैलेंस ऑफ द फीमेल एक्स क्रोमोसोम डिटर्मिनेंट एंड मेल ऑटोसोमल डिटर्मिनेंट्स की वजह से पता चलता है। फ्लाइज जो है नॉर्मली उनके पास 1 और 2 सेट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वो एक क्या है? वो फ्लाई है, इस वजह से इसे शॉर्ट में फ्लाई लिखा गया। तो यहाँ पे फ्लाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, एंड एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स में खास कर, तो बहुत सारी थ्योरीज जो है वो ड्रोसोफिला के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके पता चली हैं। तो ड्रोसोफिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में मेज के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया जाता है जेनेटिक्स के फील्ड में, वैसे ही एनिमल्स में ड्रोसोफिला का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला जो है वो क्या होता है, अगर ड्रोसोफिला जो है मेल होगा इफ उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल में, एंड वो जो ड्रोसोफिला है वो फीमेल होगा अगर उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल में, एंड एक्स जीरो ड्रोसोफिला जो है स्टेराइल मेल को रिप्रेजेंट करता है। जो वाई क्रोमोसोम है वो किसी भी तरह से हेल्पफुल या उसका कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में फ्लाइज के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, इस वजह से फ्लाइज में इनका कोई रोल नहीं है। रादर दैन इट कैरी जीन्स दैट विल हेल्प द एडल्ट टू मेक द स्पर्म। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है अदर जो फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म प्रोडक्शन, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर नेचर दिया है वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला को तो ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ ना कुछ उसका रीजन है, वो हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो टेबल है वो बताया हुआ है कि कब अगर किस तरह की कंडीशन रहेगी तो किस तरह से जो फ्लाई है दैट इज ड्रोसोफिला वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जो क्रोमोसोमल के जो क्रोमोसोमल कम्प्लीमेंट सेट हैं वो अगर XX है एंड हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम जो है AA है, X/A रेशियो जो है यहाँ पे 1 आएगा एंड फीमेल होगा। 0.5 है तो मेल एंड 1 होगा तो फीमेल, 1.5 है तो मेटा फीमेल, 1.5 है तो मेटा फीमेल, 0.67 है तो इंटरसेक्स, 0.33 है तो मेटा मेल, 1.3 है तो मेटा फीमेल। अब ये रेशियो तो हमें पता है कि अगर इतना आ रहा है तो ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कह सकते हैं इसे कि ये जो रेशियो है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये रेशियो कैसे कैसे आता है उसके लिए ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर जो सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम है या किस तरह से उसमें सेट्स जो हैं ऑटोसोम्स के प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे ये रेशियो आता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का वो बहुत ही ज्यादा विटल रोल प्ले करता है इन द complementation of the heredity, and it might surprise you that the fruit fly utilizes a somewhat unusual technique to determine the sex. In Drosophila, the XA ratio, that is the ratio of the number of the X chromosome to the number of the autosomal sets that is being present in that particular Drosophila, is very important for the determining factor of the sex in that Drosophila. तो अगर हम लोग बात करें सेक्स स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न की, जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन द फीमेल डिटरमाइनिंग प्रोटीन्स
encrypted on the X chromosome and male determining factor that is encrypted on the autosome. Female flies जो है वो XX होती हैं, whereas XXY कंडीशन देखने को मिलता है and XXYY कंडीशन देखने को मिलता है, and मेल फ्लाइज हैं जो है उनके अंदर XY एंड X0 कंडीशन देखने को मिलता है। X0 मतलब क्या होता है? X0 मतलब एक ही X जो क्रोमोसोम है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे 0 जो है ये किसी क्रोमोसोम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो फीमेल है उनके पास क्या होता है, अलग तरह से क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन होंगे, एंड जो मेल है उनके पास अलग तरह से होंगे। अगर मेल्स की बात करें, मेल जो फ्रूट फ्लाई है उनके पास XX एंड X0 कंडीशन होगी, एंड फीमेल्स जो है उनके पास क्या होगा, XXY XXYY एंड XX कंडीशन होगा, जिसके थ्रू उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है। तो अगर हम लोग जीनोम की बात करें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, तो ये जो है इसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड XY पेयर प्रेजेंट होता है, एंड 3 ऑटोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिटिकल आइलेस जीन, यहाँ पे जो 4th क्रोमोसोम है ये रादर टाइनी होता है एंड टिपिकली ओवरलुक्ड होता है। जो जीनोम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, ये सीक्वेंस किया गया था एंड एनोटेशन की गई थी, तो यहाँ पे इसके पास रफली 15,682 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था ना, जिसमें ह्यूमंस के कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए ह्यूमंस के कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा है, कौन सा क्रोमोसोम सबसे छोटा है। ओवरऑल क्रोमोसोम के ऊपर पूरा रिसर्च वर्क हुआ था। वैसे ही जब जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट किया गया था, उसके ऊपर जब वर्क किया गया था, तब ये पता चला कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसके पास रफली 15,682 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनमें से मोर देन 60% जो है वो क्या होता है, फंक्शनली नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए होता है, एंड ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को। ओवर 60% ऑफ द जीनोम जो है वो इसका एक्टिव नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला में ये जो X/A रेशियो है, जहाँ पे X अपॉन जो X क्रोमोसोम है टू द ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है। डिस्पाइट ऑल दिस, जो फ्रूट फ्लाई है इनमें फुल्ली हेट्रोक्रोमेटिक जो है इसका रीजन ज्यादा होता है। यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है इसके पास एटलीस्ट 16 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ विच वो क्या होते हैं, मेल स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे ना कि वाई क्रोमोसोम भले ही ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन वाई क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड अगर इनका नंबर देखा जाए तो लगभग 16 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जीन्स क्या करते हैं, ये जो अदर एक्टिविटीज है जो कि उस मेल के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो जो मेल है अपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, ये कॉमन टाइप ऑफ फ्रूट फ्लाई है, एंड ये जो है एक फ्लाई स्पीसीज का मेंबर है। यहाँ पे ये ड्रोसोफिलिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड अगर हम लोग बात करें कि ये जो है टैक्सोनॉमिक ऑर्डर जो है डिप्थेरा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो फ्रूट फ्लाई है ये ज़्यादातर जो है, अगर हम लोग इसके
अपीयरेंस की बात करें तो ये लेसर फ्रूट फ्लाई जो है एंड ये पोमेट फ्लाई या विनेगर फ्लाई भी कहलाता है एंड फ्रीक्वेंटली इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है इस स्पेसीज को दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस। ठीक है, तो माइटोटिक एंड जो पॉलीथीन क्रोमोसोम्स हैं ये टू प्राइमरी टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैं जो कि ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। अब ये माइटोटिक एंड पॉलीथीन क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए इन शॉर्ट, अभी वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं तो क्रोमोसोम्स जो है ना, जब उनके अंदर बहुत ज्यादा अलग एक्टिविटीज होने लगे जहाँ पे वो क्या हो जाए कि वो जो है अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर दे, ठीक है, एंड कुछ एकदम अलग सा एबनॉर्मल सा साइज जो है उनका अपीयरेंस जो है वो हो जाता है, तो वहां पे ये पॉलीथीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये जो पॉलीथीन क्रोमोसोम्स है ये ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है विद द ड्रामेटिकली डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉलीथीन क्रोमोसोम है ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं होता है, इससे थोड़ा सा अलग इसका अपीयरेंस होता है, बड़ा होता है एंड डिफरेंट फंक्शंस को, बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पॉलीथीन क्रोमोसोम्स जो हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेल साइकिल है तो सेल साइकिल के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, जैसे इंटरफेस हो गया, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, माइटोटिक फेज हो गए, तो ये सारे फेजेस है ना, तो इन फेजेस में से कहाँ पे ये विजुअल होता है, तो जो पॉलीथीन क्रोमोसोम है वो इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स में ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली प्रेडोमिनेंट होते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं इन द लार्वल और एडल्ट ओवियन टिश्यूज के अंदर। ड्रोसोफिला में जो लार्वल ग्रोथ है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली अचीव होता है with the help of replication that is known as इंडो रेप्लिकेशन। अब इंडो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन तो पता है ना, रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपना कॉपी, रेप्लिकेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल अपना कॉपी बना रहा है। अब ये रेप्लिकेशन दो तरह से होता है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है तो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, आरएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो मतलब आरएनए अपनी कॉपी को बढ़ा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेप्लिकेशन दिया हुआ है तो डीएनए ही होगा, ठीक है, अगर आप रेप्लिकेशन पढ़े हैं तो डीएनए के थ्रू ही पढ़ा जाता है क्योंकि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए जो है वो अपना रेप्लिकेशन नहीं करता है। आरएनए अगर रेप्लिकेशन कहीं पे लिखा है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आरएनए भी रेप्लिकेशन करता है। एंड अगर एग्जाम में रेप्लिकेशन पूछा है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन, तो वहां पे डीएनए की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेप्लिकेशन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की जो कॉपी है वो होती है एंड वो जेनेटिक मटेरियल अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करता है। नॉर्मली क्या होता है, रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेल में वो क्रोमोसोम चले गए, सेल में वो जेनेटिक मटेरियल चला गया, डीएनए चला गया, लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो जो कॉपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह के जो डिवीजन है, इसी तरह का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज इंडो रेप्लिकेशन, मतलब लगातार रेप्लिकेशन हो रहा है एंड सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इंडो रेप्लिकेशन कहलाता है। जिसकी वजह से जो रेप्लिकेशन है न्यूक्लियर जीनोम का, न्यूक्लियर जीनोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, उसका लगातार रेप्लिकेशन हो रहा है विदाउट द माइटोसिस, मतलब माइटोसिस नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, लगातार जो रेप्लिकेशन है वो होते जा रहा है, जिसके वजह से इंडो रेप्लिकेशन का जो फिनोमेना है वो ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। इसी के साथ ही में ये जो है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर जीनोम जो है उसको इंक्रीज कर देता है, क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है, न्यूक्लियर जीनोम क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो मतलब कॉपी नंबर इंक्रीज होगी ना। अगर सेल डिवीजन हुआ रहता, माइटोसिस हुआ रहता, तो वो जो है कॉपी नंबर डॉटर सेल में जाता, अगर जब डिवीजन हो ही नहीं रहा है तो कॉपी नंबर उसी इंडिविजुअल में इंक्रीज होता जाएगा ना, इस वजह से जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जीन कंटेंट है, वो इंक्रीज हो जाता है एंड ड्रोसोफिला में पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं वो क्यों देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि
कोई फिक्स नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल है ड्रोसोफिला में तो उसमें जो है अगर ऑटोजोम के जो सेट हैं अगर 2 प्रेजेंट हैं तो वो जो है एक यूनिवर्सल सेट है वो सब में ही प्रेजेंट होगा, नहीं। दूसरा जो ड्रोसोफिला है उसमें अगर इंडोर एप्लीकेशन हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसमें जो है पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आते हैं एंड उस रेशियो को आपको याद रखना है। फिर रेशियो अगर याद होगा तो आप पता लगा लेंगे कि वो जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, इंटरसेक्स होगा, सुपर फीमेल होगा या सुपर मेल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 2 इंपॉर्टेंट याद कह सकते हैं, 2 नया टर्म आप आज यहाँ पढ़े होंगे, दैट इज इंडोर एप्लीकेशन एंड पॉलीथीन क्रोमोसोम। आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको पॉलीथीन क्रोमोसोम को ढूंढना है और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो है अपने बुक में या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से आप जो है थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें एंड खुद से अपने नोट्स में उसका जो डिफिनीशन है उसको आप नोट करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको जितने भी एंड इसके साथ ही साथ में एक और टॉपिक दैट इज इंडोर एप्लीकेशन, ये दोनों के डिफिनीशन आपको खुद से ढूंढने हैं एंड अपने नोट्स में ऐड करना है। आई होप आपको आज जितनी भी चीजें हम पढ़ाए हैं सब समझ में आया होगा और अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा है तो जो है आप और चाहते हैं कि आपका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे एंड इसके अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, लाइव डाउट क्लासेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये अवेलेबल होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करिए एंड वहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो PDF है वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।